इस बीच अगली बड़ी खबर पर नजर डालेंगे, जहां पर देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें, देश में पिछले 24 घंटों में 69,921 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके साथ देश में अब कोरोना की कुल संख्या 36 लाख के पार चली गई। इसके अलावा 64,000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं। ये राहत की बात है। हालांकि कोरोना से जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़कर 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 819 हो गया है। उसके साथ ही अब तक 65,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से जान चली गई। यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि अब एक के बाद एक चीजें हमारे देश में खुल रही हैं। मेट्रो भी जल्द ही शुरू होने वाली है। ऐसे में अब देश अनलॉक जरूर हो रहा है, लेकिन इसलिए नहीं कि कोरोना का जो संक्रमण है वो काबू में है, बल्कि इसलिए क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है। ऐसे में देशवासियों से भी नेशनल वॉइस लगातार अपील करता है कि अपने घरों में ही रहे, बहुत जरूरी ना हो तो बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि गाइडलाइंस सरकारी जरूर लागू की गई है, लेकिन बावजूद इसके अलग अलग क्षेत्रों से लोगों द्वारा इन तमाम गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें भी एक के बाद एक सामने आती रहती है, और वो अपने आप में चिंता का विषय। हालांकि सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर भी सरकार वक्त वक्त पर आदेश जारी कर चुकी है। इस बीच पंकज तिवारी जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा अपडेट्स के लिए। पंकज, 24 घंटों में 64,000 से ज्यादा लोग ठीक जरूर हुए हैं, लेकिन जो कुल आंकड़ा है वो 36 लाख के पार पहुंच गया। कितनी गंभीर स्थिति भारत में कोरोना की? जी रंजना, बिल्कुल आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 24 घंटे के आंकड़े हैं, कहीं ना कहीं अब चौंकाने वाले आंकड़े भारत में निकलते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें दो फैक्टर काम कर रहा है। एक तो जो सरकार ने जांच के आदेश में तेजी लाई है कि जांच ज्यादा से ज्यादा किया जा सके, और दूसरा ये मामला आ रहा है कि देश धीरे धीरे करके अनलॉक किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि लोग घरों से निकलेंगे, काम पे जाएंगे, और काम पे जाएंगे तो कम से कम सोशल जो डिस्टेंसिंग हो रहा है इसका कहीं ना कहीं समाज में उल्लंघन जरूर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने एकदम व्यवस्था को मुकम्मल किया हुआ है। सारी जो भी तंत्र हैं उनको लगाया गया है कि इसके स्पीड को रोका जाए कहीं ना कहीं। जैसे कि देखा जाए तो भारत में 2 तरह के वैक्सीन पे ट्रायल लगभग अंतिम चरण में पहुंच रहा है, और जैसे ट्रायल अंतिम चरण को पार करेगा, देश में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत सबको टीका लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो आंकड़े आ रहे हैं ये चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 24 घंटे में 69,921 मामले आए हैं, 64,000 लोग ठीक जरूर हुए हैं, जबकि 819 लोगों की मौत भी हमारे वहां हो चुकी है देश में। तो ये जो मौत का आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो तकलीफ दे रहा है, लेकिन विश्व के और देशों की अपेक्षा हमारे वहां का जो मृत्यु दर है और जो ठीक होने का रेशियो, ये कहीं ना कहीं हट के थोड़ा अलग है। रिकवरी रेट हमारे वहां ज्यादा हो रही है अपने देश में, तो ये थोड़ा सा संतोषजनक है। लेकिन इस स्थिति को अगर जो कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में और भी चौंकाने वाले आंकड़े आ सकते हैं। बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से वैक्सीन तो एक अच्छा निवारण है ही, लेकिन चूंकि जिक्र आप कर रहे हैं कि स्थिति पर कंट्रोल नहीं किया तो ब्लास्ट एकदम से कोरोना को देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा रोल जो इसमें अदा करने वाला है वो टेस्टिंग भी है। टेस्टिंग को लेकर हमारे देश में क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा मामले शायद सामने आ सकेंगे, और संक्रमण को कहीं ना कहीं रोका जा सकता है और ब्रेक लगाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए संक्रमण को रोकने के लिए सबसे बड़ा ये एक तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जाए। जो निगेटिव लोग हैं वो तो एक तरह से सुरक्षित जोन में है, जो जितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको होम क्वारंटीन किया जा रहा है, क्वारंटीन के तहत उनका इलाज किया जा रहा है। इसी के चलते ये रिकवरी रेट इतना ज्यादा हमारे देश में, अपने देश में आ रहा है। बात की जाए महाराष्ट्र की और यूपी की, तो महाराष्ट्र और यूपी में ये एक तरह से कोरोना विस्फोट की तरफ बढ़ रहा है, जबकि यहाँ के दोनों जगह की गवर्नमेंट ने पूरी सख्ती से लॉकडाउन का जो भी गाइडलाइन आया हुआ है इसको फॉलो करा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क पहनने की बात हो, पुलिस प्रशासन और पूरा तंत्र इसमें जुटा हुआ है। बावजूद इसके जब मामले बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग के चलते ये ज्यादा मामले निकल के बाहर आ रहे हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं क्वारंटीन हो रहे हैं, और ये रिकवरी रेट अपने देश का सही आ रहा है। बिल्कुल पंकज, ऐसे में अब इलाज का अभाव भी एक बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। लोगों को सही समय पर सही इलाज न मिल पाना आंकड़ों में इजाफा कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि 135 करोड़ लोगों की आबादी वाला ये देश है, तो इलाज की जहां तक बात है, सरकार अपनी तरफ से प्राइवेट सेक्टर के जो भी मेडिकल कॉलेज या जो भी हॉस्पिटल है उनको भी जो है कि आदेश दिए हुए हैं कि किसी भी मरीज को ऐसा ना हो कि उसे जगह ना मिले, उसे एडमिट करने की व्यवस्था ना हो। लेकिन जो भी थोड़ा सा जो समाज में एक अज्ञानता कहा जाए, जो लोग छुपे हुए हैं, दुबके हुए हैं, निकल नहीं रहे हैं, उनके चलते भी कुछ मामले बढ़ते जा रहे हैं। इलाज की जहां तक बात हो, प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सारा रोड मैप तैयार किया गया है और सबको समुचित इलाज देने के लिए सारी कार्यवाही की जा रही है। बावजूद
क्योंकि लोग ज्यादा हैं, लॉकडाउन खुल रहा है तो घरों से निकलना जारी हो रहा है, तो मामले कहीं ना कहीं ये बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और अपने आप में बेहद गंभीर ये पूरा मामला। हालांकि सरकार को चाहिए और ज्यादा सख्ती से स्वास्थ्य की जो तमाम सुविधाएं हैं उनको लोगों तक मुहैया करवाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तिवारी आपका तमाम जानकारी के लिए।